राम राम साथियों, आज हम शुरू करेंगे 11th क्लास का टॉपिक फोर्स के बारे में और कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे कि फोर्स क्या होती है। जैसे हम ये कंसिडर करते हैं कि जैसे हमारे पास ये मार्कर है और यहाँ से हम इस मार्कर पे क्या करेंगे, पुश करेंगे। जैसे हम इस मार्कर को पुश करते हैं तो ये जो मार्कर है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे कि ड्यू टू द फोर्स दिस मार्कर विल मूव। आओ हम इसके समझते हैं कि फोर्स के बारे में। एक्चुअली फोर्स होती क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्स। एक्चुअली जो फोर्स है वो हमारे पास होती है पुश और हमारे पास सेकंड होती है पुल। अब पुश और पुल के बारे में समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं पुश के बारे में, ये हमारे पास जो होती है कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, और जो हम इसको बोलते हैं पुल को बोलते हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, जैसे हमारे पास मान लिया हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास कोई मैग्नेट है और ये कोई भी हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है। ये मैग्नेट क्या करेगा, इस मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस मैग्नेट ने इस मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, तो इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये मैग्नेट है, इट मीन्स हम कह सकते हैं इसने क्या किया, पुल किया। तो इसमें इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास होती है, मैग्नेटिक फोर्स, ये हमारे पास क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर हम बात करें कोई सेकंड एग्जांपल की, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी हमारे पास क्या होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं पुल का, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। जैसे हमने कंसिडर किया कि मान लिया ये हमारे पास कोई भी ग्राउंड सरफेस है, और जैसे ही ग्राउंड सरफेस से किसी भी एट सर्टेन हाइट पे यहाँ पर किसी एक बॉल को मैंने क्या किया, ड्रॉप करवाया, तो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स के कारण क्या हुआ, ये बॉल हमेशा ऑलवेज नीचे की तरफ आएगी। तो इसका रीजन क्या हुआ, ग्रेविटी फोर्स। और ये ग्रेविटी फोर्स भी हमारे पास क्या है, पुल फोर्स होती है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं पुश फोर्स की। पुश हमारे पास जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स है। सिंपल एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये कोई भी ग्राउंड सरफेस है, या फिर हम इसको कहते हैं ये हम इसको कंसिडर करते हैं ग्राउंड सरफेस। जैसे हम इसको ग्राउंड सरफेस कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बॉल माना। अब यहाँ पर जो ये बॉल का कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पर अगर बॉल का मोशन ये है, मोशन ऑफ द बॉल, तो मोशन अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और इस फोर्स का हमारे पास नेम होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, जो है पुश बोलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। इसी तरीके से हम कोई सेकंड एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सेकंड एग्जांपल जैसे हमारे पास होगा, जैसे मान लिया ये कोई मैन है और ये रनिंग कर रहा है हमारे पास, जैसे दौड़ रहा है, तो जैसे ये दौड़ेगा तो इसके अंदर जो है मस्कुलर फोर्स आ जाएगी। जो ये मस्कुलर फोर्स है, ये भी हमारे पास किसका एग्जांपल होगा, पुश का होगा। तो ये हमारे पास पुश और पुल है। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच ट्राइज टू मूव ए बॉडी एंड स्टॉप ए बॉडी। किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए या किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।